तो आते हैं सीधा पॉइंट पर। आज का वीडियो होने वाला है सिविल इंजीनियर्स और उनके टेक्नोलॉजिकल नीड्स के बारे में। आप देख रहे हैं सलाले टेक और ये है पहला एपिसोड ऑफ प्रोफेशनल टेक। सिविल इंजीनियर्स होते हैं हम, सीधा उठते हैं टू द कॉल्स फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, आवर कोलीग्स और आवर वर्कर्स। तो जैसे ही हम जगें तो हमें पहले चीज़ जो रिमाइंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आज कौन कौन सा काम है और क्या क्या हमारे कैलेंडर में है। टू डू सो हम एक एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है टू डू, विच इज़ बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो आप जैसे ही टू डू खोलते हो आपको दिखता है ये होम पेज जिसमें है हमारा माई डे, इम्पॉर्टेंस, प्लान्ड, ऑल, कंप्लीटेड, असाइन टू यू एंड टास्क। तो ये क्या है तो हम वो देखते हैं। तो जैसे ही आप माई डे खोलते हो तो आपको दिखता है कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है, थिंग्स टू बी डन टुडे। सो जैसे कि मेरे इसमें अभी 5 चीज़ें हैं। जैसे कि मेरे को मेरे बिल्डिंग का 3rd पार्ट विल मेरे एई से लिखवाना है। ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो ये है आपका डे। सो दिस विल रिमाइंड यू ऑफ डे इन द ऑर्डर ऑफ द टाइम। तो अगला आता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में क्या होता है, आज के दिन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप भूलना नहीं चाहते, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके आप इम्पॉर्टेंट या रिमूव फ्रॉम इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। तो अगला आता है प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान होता है जैसे कि आपको एक चीज़ करनी है कल, परसों या किसी भी एक तारीख को, तो आप इसके अंदर जाके क्या कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम जा रहे हैं इसके अंदर और कर रहे हैं कंप्लीट सम वर्क। ओके, सो लेट इट बी एनी वर्क, तो उसको छोड़ दो। तो उसमें ड्यू डेट इसके अंदर जा सकते हैं। तो इसमें टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक ऐसे पहले से प्री डिफाइंड होते हैं और हम खुद भी जाके एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 23rd ऑफ सितंबर ले रहा हूँ, तो यू कैन सेट अ डेट फॉर दैट और इसको रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कब आपको रिमाइंड होगा वो भी जैसे कि सेट पीसेस में कर सकते हो, नहीं तो किसी डेट पे, मतलब मेरे को एक दिन पहले रिमाइंड होना है। ठीक है, किस समय पे वो भी आप सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये दोनों सेट कर दिया है। ठीक है, और क्या मैं इस चीज़ को रिपीट होना चाहता हूँ, जैसे मेरे दोस्त को मैं रोज़ कॉल करना चाहता हूँ तो मैंने उसको रिपीट पे लगा रखा है। पर ऐसे चीज़ें मान लो मैंने एक ही बार करना है तो मैंने इसको कर दिया ऐड। तो ये टास्क हो गया मेरा ऐड प्लान में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑल प्लान में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या है और उनके डेडलाइंस क्या हैं। जैसे कि इसका डेडलाइन है वेडनेसडे सितंबर 23। ठीक है, तो मैं इसको इम्पोर्टेंट में भी कर सकता हूँ। अगला पॉइंट है ऑल पे, जिसमें आपको दिखेगा आज तक के लिए आपने जितने भी टास्क ऐड करे थे, विच इंक्लूड्स विच हैव बीन कंप्लीटेड ऑल्सो। तो अगला आता है असाइन टू यू। असाइन टू यू यूज़ करने के लिए आपको, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फिर मतलब मैनेजर्स हैं और आपके पास सबॉर्डिनेट्स हैं और उनको आपको मतलब टास्क असाइन करना है, तो आप आप अपने टू डू माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिंक को एक दूसरे के फ़ोन के साथ लिंक कर सकते हो और उनको असाइन कर सकते हो टास्क। जैसे कि आपने अगर अपने सबॉर्डिनेट को असाइन किया है टास्क, तो उसे वो अपने माई डे में मिलेगा। जैसे कि मेरे सुपरडेंट ने मेरे को कुछ असाइन किया है तो मेरे को वो अपने माई डे में मिलेगा। दैट इज़ असाइन टू यू। एंड जनरली टास्क में जाके आप देख सकते हो क्या क्या टास्क है, और जैसे कि कंप्लीटेड में ये दिखता है कि मतलब मार्क के दिखता है, तो वो है। और यहाँ से जाके आप टास्क ऐड भी कर सकते हो, जैसे बताया उसमें ड्यू डेट, रिमाइंडर एंड रिपीट, ये सब कर सकते हो। दिस इज़ बेसिकली टास्क। और एक आखिरी चीज़ जो मैं वीडियो बनाते समय भूल गया था कि मतलब आपको अपना जो माई डे है, जो अपना टू डू है, उसका विजेट आपके दूसरे पेजेस या तीसरे पेजेस पे लगा देना चाहिए, ताकि आप जैसे ही उठो यू कैन जस्ट स्वाइप राइट टू इट एंड आपको पता चल जाएगी कि मतलब मेरा आज का काम क्या क्या है। ठीक है, सो दीज आर गुड प्रैक्टिसेस। तो इसके बाद लिसन टू सम गुड म्यूज़िक एंड स्टार्ट योर डे। तो आगे से हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को सब पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि प्रोफेशनल स्पेसिफिक थिंग्स, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स में साइट इंजीनियर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्कर्स होते हैं। तो इन सब के लिए स्पेसिफिक चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आते हैं साइट इंजीनियर्स पे। तो उनका बेसिक क्या होता है, उनको रोज़ाना कैलकुलेटर्स यूज़ करना पड़ता है, PDF POS यूज़ करना पड़ता है जैसे कि प्लान्स या वो देखने के लिए। फिर उनको फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं साइट के बारे में और उनको नोट्स कीप करना पड़ता है। यही बेसिक उनके यूज़ केसेस होते हैं। तो आप ऐसा तो एक कैलकुलेटर हरदम पॉकेट में लेके घूम नहीं सकते हो। और वैसे भी फ़ोन के कैलकुलेटर में क्या खास है, ऐसा तो कुछ है नहीं। पर द मोर सिंपलर इट इज़
इट्स ईजियर टू यूज़ इन अ हेक्टिक सिचुएशन। जैसे कि एक साइट इंजीनियर से मतलब जैसे कि अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपसे पूछा जाता है कि मतलब इसका कितना एम क्यूब है, या फिर कितना केजी स्टील आएगा, ऐसा कुछ, या फिर कितना स्क्वायर फीट आ रहा है एरिया, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको मतलब वहाँ पे जाके स्टटर नहीं करना पड़ेगा कि नहीं, आपके कैलकुलेटर के अंदर जाके मेन्यूज ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपके आंसर्स के लिए। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई सजेस्ट यू इज़ यूजिंग गूगल कैलकुलेटर। तो गूगल कैलकुलेटर मतलब बिल्कुल ठीक ठाक सा है, विच इज़ लाइक वेरी सिंपल। इसका लेआउट बहुत सिंपल है। वैसे कि गूगल कैलकुलेटर के बारे में समझाने के लिए बहुत है नहीं, पर मतलब जैसे कि 12 × 22 अब जो भी करना चाहते हैं उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी जाना चाहते हैं तो इसके साइड में भी मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो, रूट एंड स्क्वायर्स, जो कुछ भी करना है ये आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ फॉर बेसिक नीड एंड क्विक टास्क। अगर आपको, जैसे कि हम सिविल इंजीनियर्स हैं, हमें एरिया कन्वर्ट्स करने पड़ते हैं, लेंस कन्वर्ट करने पड़ते हैं, वेट्स कन्वर्ट करने पड़ते हैं बहुत सारे यूनिट से। जैसे कि हम घर का जो काम करते हैं वो फीट्स में करना चाहते हैं, और जैसे कि मैं अपना डिपार्टमेंट का काम करता हूँ और हमारा पूरा मिलीमीटर्स एंड मीटर्स में चलता है। तो अब जैसे कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन्स हैं या फिर आपको कन्वर्ट करना है, तो मैं थोड़ा हायर यूज़ के सिनारे के लिए मैं आपको मी कैलकुलेटर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मी कैलकुलेटर ऐप का जो बेसिक लेआउट है वो बिल्कुल सिंपल है। आप इसको नॉर्मल ऐप भी यूज़ कर सकते हो, पर उसका जो सेकंड पैनल है उसके अंदर जाओगे तो हमारे लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली जो यूज़फुल हैं, जैसे कि कन्वर्शन ऑफ लेंथ्स फ्रॉम यूनिट्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये हमारे मतलब डे टू डे यूसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मान लो मेरा एक 100 स्क्वायर फुट का कुछ एरिया है, तो उसको मीटर स्क्वायर में मेरे को कन्वर्ट करना है। आई कैन गो इन एंड जस्ट टाइप इन एंड गेट दैट आंसर। ओके, तो इट्स सो ईजी। मतलब ये कैलकुलेटर जान बचा देता है किसी किसी समय पे, ठीक है। अब मान लो कि आप किसी साइट पे काम कर रहे हो और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है, जैसे कि आपको पीडीएफ्स देखने होते हैं जिसमें प्लान्स होते हैं, और जैसे कि मैं काम करता हूँ, मेरे इसमें एस्टिमेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स जो दिए होते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। तो हम लाइक वेरी करते हैं वर्ड या पीडीएफ या एक्सेल्स फॉर्मेट में। तो इन सब चीज़ों के लिए एक कॉमन ऐप है जिसका नाम है ऑफिस, विच इज़ अगेन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो उनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पूरा सूट है वो एक ही ऐप में आ जाता है। तो उस ऐप किसी भी लाइक, जैसे कि आपको कोई पीडीएफ खोलना है, पीडीएफ के अंदर जैसे कि मेरा ये भी प्लान है, जो कुछ भी है, इस प्लान को मैं देख सकता हूँ। एट द सेम टाइम सेम ऐप में मेरा जैसे कि एक बिल है, उसके जो डिटेल्स हैं, जैसे कि मेरा ऐसा एक बिल है तो उसके डिटेल्स भी मैं एक्सेल वाले भी पढ़ सकता हूँ। तो दिस विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू ऑल योर डॉक्यूमेंट नीड्स। तो ऑफिस जो है बिल्कुल सही चीज़ है आपके बेसिक सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो अगला ऐप हम बात करने वाले हैं गूगल का कीप नोट्स। जैसे कि आपको साइट में ऐसे नोट्स नहीं यूज़ करने पड़े, आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव है। जैसे कि आपको कोई नोट्स लेना है या फिर कोई कमांड्स दे रहा है या आपका एई कुछ बोल रहे हैं, तो आपको जैसे कि एक नोट लेना है। तो मान लो मैंने कुछ लिया है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिया है, इसको आप टाइटल भी दे सकते हो, ठीक है। अब मान लो आप नोट्स ले रहे हो और नोट्स लेते लेते अगर आपको एक कॉल आ जाता है या फिर आपका और कोई ऐप खोलना पड़ता है, आप मान लो आप उसको डायरेक्टली क्लोज कर रहे हो या फिर मान लो आप रीसेंट से ही निकाल दे रहे हो, तो भी अगर आप वापस अपना गूगल कीप नोट्स ओपन करोगे तो उसको थोड़ी देर रिफ़्रेश होने दो, और जैसे ही वो रिफ़्रेश होता है उसके अंदर देख सकते हो कि आपका जो पुराना जो आपने टाइप किया है, जो सेव नहीं किया है, वो भी आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे ख़ास फीचर है। गूगल कीप नोट्स की एक खासियत है कि मतलब आपको अगर कोई नोट बार बार रेफ़र करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, टैग करके हरदम ऊपर रख सकते हो। जैसे कि मान लो जैसे कि आपका खुद का जीएसटी नंबर हो गया, इट कैन बी समथिंग लाइक कुछ भी लाइक मान लो AAQQ33754 जो कुछ भी है, GFS जो कुछ भी है, जैसे कि ये है। अब जैसे कि आपको अगर जीएसटी नंबर आपके बिल में लगवाना है तो बार बार आपको वो रेफर करना पड़ेगा, जिसको आप याद नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो, इसका जो कलर है जो इजीली आपको रिमाइंड कर सकता है, वो आप यहाँ पे उसका कलर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जाएंगे और इसके कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। मानो कि रेड, अब मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर रेड कर दिया और इसको पिन कर दिया। जैसे ही हम पिन करते हैं तो आपको क्या होगा, ये पिन में ऊपर दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पिन हैं, तो ये मेरा जीएसटी नंबर ऊपर पिन हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, गूगल कीप का जो ऐप आप खोलोगे, तो वैसे ही आपको ऊपर ये पिन मैसेजेस मिल जाएंगे। तो आपका नॉर्मल मैसेजेस नीचे होंगे जिसको आप जाके ढूंढ सकते हो।
पर मेरा जो जो नॉर्मली रेफ़र करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, वो आपको ऊपर मिल जाएगा। सो एज अ सिविल इंजीनियर हमें बहुत सारे फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन साइट होता है, उसके प्रोग्रेस के लिए फ़ोटो लेते हैं, और उसका जो प्रोग्रेस हुआ है आज तक के लिए, और मतलब साइट में अगर कुछ मिस हैपनिंग्स हुए हैं उसका भी फ़ोटो लेके हम अपलोड कर सकते हैं अपने, मतलब अपने जो सुपरडेंट हैं, हमारे जो ऊपर हैं, उनको बता सकते हैं। तो हमारा फ़ोटो एक मैंडेटरी पार्ट बन जाता है हमारे लाइफ में। तो एक पिक्चर लेने के लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में बिल्ट इन एक कैमरा ऐप आता है, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको एक जानकारी आनी चाहिए कि मतलब जो आपका साइट इंजीनियर है, वो जो फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे थे कि नहीं, किस टाइम पे ये फ़ोटो लिया गया है, या किस जगह का ये फ़ोटो है। तो उसके लिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, एक ऐप कॉल्ड जीपीएस कैमरा ऐप। जैसे कि मैंने अभी जीपीएस कैमरा खोल रखा है, तो दिस इज़ आस्किंग फॉर माई लोकेशन। तो जैसे कि मैं अभी इसके लोकेशन को एनेबल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लोकेशन एनेबल कर दिया है, तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर में ये पॉपअप हो जाएगा मेरा जो लोकेशन है। अभी मैं तंजावुर में रहता हूँ, तो मेरा तंजावुर में है, तमिलनाडु, किस डेट पे ये फ़ोटो लिया गया है, मेरे लोकेशन का एक छोटा सा मैप, और उस समय का टेम्परेचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस, तो ये पूरा दे देता है। तो मान लो कि मैंने ये फ़ोटो ले लिया है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ क्या है कि आपको एक फ़ोटो मिलती है जिसमें आपको दिखाते हैं कि मतलब क्या क्या है इसके डिटेल्स, और आपको नॉर्मल भी एक फ़ोटो आता है जो आप अदर केसेस के लिए यूज़ करते हो, जिसमें अगर आपको एक नॉर्मल भी फ़ोटो चाहिए तो ये दोनों फ़ोटोज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने साइट इंजीनियर्स के बारे में बात किया, तो इसके अलावा भी इंजीनियर्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, या फिर जो ऑफिस में जो वर्क करते हैं, ऐसे आदमियों को क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, उनको दे हैव टू टॉक विद द क्लाइंट्स। तो उनके क्लाइंट्स मीटिंग होते हैं। अब जैसे कि देखते हैं इस पैंडमिक में तो हमें अपने क्लाइंट से मीट करना थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, तो वी यूजुअली टॉक ओवर वीडियो कॉल्स। तो वीडियो कॉल के लिए कॉमन जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो बनता है जूम कॉल्स में आप एक मीटिंग चला सकते हो। आप अपने क्लाइंट्स, मैनेजर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स सबको इन्वॉल्व करके आप जो नॉर्मल जो आपका वीकली डिस्कशंस होता है, या फिर मतलब मंथली प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर अपने टीम सबऑर्डिनेट्स के साथ जो कुछ भी करना चाहते हो वो आप जूम कॉल में कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि जूम कॉल यूज़ करना है, और आपकी वीडियो कॉलिंग सर्विस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल का मीट है, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं जूम प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो इसमें हमने बहुत सिंपल एंड डे टू डे यूज़ में जो यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन देखे हैं, जैसे कि इन द ऑर्डर ऑफ, जैसे कि आप उठते हो उसके बाद क्या करते हो, एंड सो ऑन। सो हाउ द डेज गोज फॉर अ सिविल इंजीनियर्स, वैसे आप देखें। इसमें बहुत सारे सिंपल एप्स भी देखें जो आप सोचोगे कि मतलब ये बंदा मेरे को बता क्यों रहा है, बट इट डज मेक सेंस व्हेन यू आर लाइक in trouble. These small bit of things make a large amount of difference. तो पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में हम जाने वाले हैं हार्डकोर इनटू सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। जैसे कि एक ऐप है जिसका नाम है रेकन, विच इज़ अ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यूजिंग दैट यू कैन अवॉइड योर ऑफिस वर्कर्स, योर पेपर वर्क एंड स्टफ। सो एक कंपनी को पूरा कैसे एक ऐप के ऐप यूज़ करके हैंडल कर सकते हो, वो हम देखने वाले हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लव्ड इट, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। पीस।